ओके, वहीं से कंटिन्यू करते हैं क्लास। ठीक है, वी वर डिस्कस डिफरेंट प्रोसेस रिलेटेड मैट्रिसेस। ये प्रोसेस की जब हम बात करें तो प्रोसेस डोमेन में कौन कौन से मैट्रिसेस हैं विच वी कैन यूज और उनके क्या आउटकम्स होंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें हम देखेंगे कि प्रोसेस डोमेन में क्या क्या चीजें हम प्रोसेस की बेसिस पे जब हम मैट्रिसेस अप्लाई करेंगे तो हमें क्या क्या चीजें क्या क्या आउटकम्स डिटरमाइन होंगे विद रिलेटेड टू प्रोसेस। एरर्स अनकवर्ड बिफोर रिलीज ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के रिलीज होने से पहले कितने एरर्स ऐसे थे जो अभी तक अनकवर्ड हुए, यानी कि जिनको अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया है, जिनको अभी तक कवर नहीं किया। और क्या चीजें डिटरमाइन हो सकती हैं? डिफेक्ट्स डिलीवर्ड टू एंड रिपोर्टेड बाय द एंड यूजर्स। ठीक है, आपके एंड यूजर्स ने कितने डिफेक्ट्स जो हैं वो रिपोर्ट किए हैं, कितने डिफेक्ट्स अभी तक डिलीवर हो चुके हैं। वर्क प्रोडक्ट डिलीवर्ड, अब तक कितने वर्क प्रोडक्ट यू डिलीवर कर चुके, आप लोग डिलीवर कर चुके हैं। वर्क प्रोडक्ट इज बेसिकली, लेट से अगर हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गई, उसको भी हम कह रहे हैं कि वो एक वर्क प्रोडक्ट हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा आपका प्रोजेक्ट के 60% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, दैट इज वर्क प्रोडक्ट मीन ऐसी कोई चीज जिसको आप असिस्ट कर सकें। यूजुअली हम वर्क प्रोडक्ट वर्किंग डिलीवरेबल को कह रहे हैं। लेट से आपने फर्स्ट आइटरेशन, जैसे हम एजाइल की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो हमारे पास फर्स्ट आइटरेशन के एंड में जो हम चीजें परफॉर्म करेंगे वो हमारे पास क्या हो गई, वो हमारे पास एक वर्किंग डिलीवरेबल होगा। ह्यूमन एफर्ट एक्सपेंडेड, आपके कितने ह्यूमन एफर्ट एक्सपेंड हुए, मतलब कितना टाइम जो है वो ह्यूमन एफर्ट में लगा। इन टर्म्स ऑफ आवर्स भी बता सकते हैं आप, यूजुअली इन टर्म्स ऑफ आवर्स बता रहे होते हैं आप। कैलेंडर टाइम एक्सपेंडेड, कितना टाइम एक्सपेंड हुआ। अच्छा, कुछ प्रोसेस कुछ मैट्रिसेस ऐसे हैं जो दोनों डोमेन्स में सेम होंगे, प्रोजेक्ट से रिलेटेड और प्रोसेस से रिलेटेड सेम होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो डिफर कर रहे होंगे। कन्फॉर्मेंस टू द स्केड्यूल, स्केड्यूल कितना जो है वो फॉलो हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि आप स्केड्यूल से बहुत ज्यादा डेविएट कर रहे हैं। टाइम एंड एफर्ट टू कंप्लीट ईच जेनेरिक एक्टिविटी, हर एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कितना टाइम और कितना एफर्ट लगा। जी क्लास, तो कुछ याद है फ्रेमवर्क एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? पढ़ी थी ना हमने स्टार्ट ऑफ, जब हमने क्लास स्टार्ट की थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, आई गेस फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था, तो हमने उसमें देखा था फ्रेमवर्क एंड अम्ब्रेला एक्टिविटीज, और एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फ्रेमवर्क एक्टिविटीज कौन सी होती हैं और अम्ब्रेला एक्टिविटीज कौन सी होती हैं। कुछ याद आ रहा है क्यों, क्या होती हैं? जी क्लास, जरा फ्रेमवर्क और अम्ब्रेला एक्टिविटीज की जो है वो डेफिनेशन विद एग्जाम्पल जरा चैट पे सेंड करें प्राइवेटली, अपने ओन वर्ड्स में, नेट से कॉपी मत कीजिएगा। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। बोनस एक्टिविटी है। मैम टास्क प्लीज दोबारा रिपीट कीजिएगा, इंटरनेट टास्क स्विच हो आपने गया था ये मेरा। टास्क आपने ये करना है कि आपने फ्रेमवर्क और अम्ब्रेला एक्टिविटीज को डिफाइन करना है विद एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स फॉर ईच, और मुझे प्राइवेटली यहाँ जूम के चैट सेशन पे सेंड करना है। ठीक है, टास्क आपका ये है जो बोनस टास्क है, इसमें आपने ये बताना है कि फ्रेमवर्क एक्टिविटी और अम्ब्रेला एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है विद द हेल्प ऑफ एटलीस्ट 2 एग्जांपल फॉर ईच। जी आदिल। जी मैम, मेरा सवाल ये था, आपने बोले फ्रेमवर्क एक्टिविटीज और फ्रेमवर्क की डेफिनेशन बतानी है ना?
फ्रेमवर्क एक्टिविटीज और अम्ब्रेला एक्टिविटीज की डेफिनेशन विद एटलीस्ट टू एग्जांपल फॉर ईच। ठीक है भाई। जी मोइज। ओके अच्छा इफ्रा, ये तो आपने एक्सप्लेन किया ना, अम्ब्रेला एक्टिविटीज है 8 एक्टिविटीज, जरूरी नहीं है ये 8 हो, वो 8 तो सिर्फ स्लाइड में लिस्ट डाउन हुई थी, इसके अलावा कोई भी ऐसी एक्टिविटी। चलें सब लोग इसका आंसर करते हैं, फिर लास्ट में मैं फिर इसको रिस्पॉन्ड करूंगी। ठीक है, आई गेस 2 मिनट्स हो गए क्लास। ठीक है, सो जो हमारे पास डिफरेंस है वो ये है कि अम्ब्रेला एक्टिविटीज और फ्रेमवर्क एक्टिविटीज। फ्रेमवर्क एक्टिविटीज वो होती हैं दैट इज पर्टिकुलर स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर केस, यानी कि एनालिसिस है तो हम एनालिसिस में सिर्फ एनालिसिस ही कर सकते हैं। कोडिंग कब करेंगे, जब हम कोडिंग के फेस में होंगे। और अम्ब्रेला एक्टिविटीज वो हैं विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक केस, ये हम कभी भी कर सकते हैं। लेट्स से टेक्निकल रिव्यू, चाहे हम एनालिसिस कर रहे हो हम कोडिंग कर रहे हो, हम इन दोनों केसेस में टेक्निकल रिव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। सॉफ्टवेयर की मेजरमेंट, डिफरेंट मैट्रिसेस यूज करने हैं, क्वालिटी एश्योर करनी है, रिस्क मैनेजमेंट करनी है, रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, दिस ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ अम्ब्रेला एक्टिविटीज। ठीक है, एटिक्यूट ऑफ प्रोसेस मैट्रिक्स। जब आप प्रोसेस मैट्रिक्स पे काम कर रहे हो तो उसके क्या एटिक्यूट्स हैं आपके पास? यूज कॉमन सेंस एंड एजुकेशनल सेंसिटिविटी व्हेन इंटरप्रेटिंग मैट्रिक्स डेटा। जब आप मैट्रिक्स डेटा पे काम कर रहे हो तो आप ऑर्गेनाइजेशनल की हायरार्की और स्ट्रक्चर को भी डिटरमाइन करेंगे। Provide regular feedback to the individuals and teams who collect measure and metrics। जो लोग मैट्रिक्स और मेजरमेंट टूल्स यूज कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, उनको थ्रू आउट रेगुलर फीडबैक देते रहे आप। डोंट यूज मैट्रिक टू इवेलुएट इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल को हिट करने के लिए आप मैट्रिक्स यूज नहीं करें कि उस डेवलपर ने इतने मंथ में, इतनी ड्यूरेशन में इतने परसेंट काम किया, उसमें इतने डिफेक्ट्स रिपोर्ट हुए। तो यू आर नॉट कैलकुलेटिंग और इवेलुएटिंग जस्ट टू जज एनीवन, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर को हिट करने के लिए आप यूज नहीं करेंगे। वर्क विद प्रैक्टिशनर्स एंड टीम्स टू सेट क्लियर गोल्स एंड मैट्रिक्स दैट विल बी यूज्ड टू अचीव देम। नेवर यूज मैट्रिक्स टू थ्रेटन इंडिविजुअल्स और टीम। अगेन कभी भी मैट्रिक्स को आप किसी भी इंडिविजुअल या टीम को थ्रेटन करने के लिए यूज नहीं करेंगे। मैट्रिक्स डेटा दैट इंडिकेट अ प्रॉब्लम शुड नॉट बी कंसीडर्ड नेगेटिव। और ऐसा मैट्रिक्स का डेटा जो कि आपको कोई प्रॉब्लम लिस्ट डाउन कर रहा है या इशू जनरेट कर रहा है, इट डजंट मीन कि वो नेगेटिव है,
बल्कि वो आपके पास क्या होगा, एज अ प्रोसेस इंप्रूवमेंट टूल, जिसकी बेसिस पे आप रूट कोज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इशू क्यों आ रहा है, और उसकी बेसिस पे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम उस इशू को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। डोंट ऑब्सेस ऑन अ सिंगल मैट्रिक टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। कभी भी किसी एक मैट्रिक्स पे आप जो है वो फोकस नहीं कर रहे होते, बल्कि आप एक से ज्यादा मैट्रिक्स की डाटा कलेक्ट करते हैं और उसमें जो एवरेज होता है फिर उस एवरेज पे रिलाई करते हैं, क्योंकि कभी भी कोई एक मेजर कंप्लीटली किसी एक चीज को प्रोसेस नहीं करके बता सकता। ठीक है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमारे पास प्रोजेक्ट डोमेन में कौन कौन से मैट्रिसेस होते हैं और उसमें से हम क्या चीज इवेलुएट कर सकते हैं। मैट्रिक्स इन द प्रोजेक्ट डोमेन, assess the status of an ongoing project। करंट जो प्रोजेक्ट है आप उस करंट प्रोजेक्ट पर डिफरेंट मेजरमेंट टूल्स अप्लाई करेंगे और जो आपको डिटरमाइन करे होंगे डिफरेंट वैल्यूज। assess the status of an ongoing project, track potential risk। अब तक इस करंट प्रोजेक्ट में कितने रिस्क आ चुके हैं। uncover problem areas before their status become critical। ऐसे कौन से प्रॉब्लम एरियाज हैं जो अभी तक आपने सॉल्व नहीं किए बट उनका स्टेटस जो है वो क्रिटिकल है, मींस अगर आपने सॉल्व नहीं किए तो इट विल क्रिएट मेजर प्रॉब्लम। तो आप उनको भी लिस्ट डाउन करें कि ऐसे कौन से प्रॉब्लम एरियाज हैं जो अभी तक हमने सॉर्ट आउट नहीं किए बट दैट आर वेरी क्रूशियल। एडजस्ट वर्क फ्लो और टास्क, थ्रू आउट आपने वर्क फ्लो करना है, प्लान को चेंज करना है, ठीक है, और रिसोर्सेज यू कैन ऐड, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि प्लान बहुत ज्यादा डेविएट हो रहा है। इवेल्युएट द प्रोजेक्ट टीम एबिलिटी टू कंट्रोल क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क प्रोडक्ट। सॉफ्टवेयर की जो प्रोजेक्ट टीम है उनकी एबिलिटी को आप इवेल्युएट करें कि वो क्वालिटी, सॉफ्टवेयर क्वालिटी से रिलेटेड जो है वो कितना काम कर रहे हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कितनी है। Many of the same metrics are used in both process and project domain। बहुत सारे metrics जो मैंने पहले ही आपको कहा था जो process और project domain में है वो same होते हैं जो हम use कर रहे होते हैं। Project metrics are used for making tactical decisions। ठीक है, जो हमने प्रोसेस डोमेन में मैट्रिसेस देखे थे वो किस लिए यूज होते हैं, वो यूज होते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, और ज्यादातर उसको अपर मैनेजमेंट यूज कर रही होती है। और ये जो प्रोजेक्ट डोमेन में आपके मैट्रिक्स होते हैं दैट आर यूज फॉर टेक्निकल डिसीजंस। टेक्निकल डिसीजन मींस डे टू डे डिसीजंस, जो आपकी लोअर मैनेजमेंट, आपका डेवलपर्स, आपके कोडर्स, आपके टेस्टर्स वो डिसीजंस ले रहे होंगे रन टाइम पे, उनको हेल्प आउट कर रहे होंगे ये टेक्निकल डिसीजंस लेने में प्रोजेक्ट डोमेन्स। इन प्रोजेक्ट डोमेन की जो वैल्यूज हैं वो हेल्प आउट कर रही होंगी आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट को इन ऑर्डर टू टेक टेक्निकल डिसीजंस। टेक्निकल डिसीजन मींस डे टू डे ऑपरेशनल डिसीजंस। और प्रोसेस डोमेन जो है वो कौन यूज कर रहा होगी, आपकी अपर मैनेजमेंट फॉर मेकिंग स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस। यूज ऑफ प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। प्रोजेक्ट मैट्रिक्स हम क्यों यूज कर रहे हैं, मैट्रिक्स फ्रॉम पास्ट प्रोजेक्ट्स आर यूज्ड एज अ बेसिस फॉर एस्टिमेटिंग टाइम एंड एफर्ट। ठीक है, जब आप पास्ट प्रोजेक्ट का डाटा यूज कर रहे हैं करंट प्रोजेक्ट के लिए तो आपको वो क्या बता रहा होगा, एस्टिमेटिंग दिस करंट न्यू प्रोजेक्ट का टाइम और एफर्ट। एज अ प्रोजेक्ट प्रोसीड, जैसे जैसे प्रोजेक्ट प्रोसीड होता चला जाएगा द टाइम अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एक्सपेंडेड आर कंपेयर टू ओरिजिनल एस्टिमेट्स। और फिर जब आपके पास प्रोजेक्ट स्टार्ट में, जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त तो आपके पास उसका डाटा नहीं होगा, तो उसके लिए फिर आप कहाँ से लेंगे डाटा, उसी के जैसे सिमिलर पास्ट प्रोजेक्ट से जो हिस्टोरिकल डाटा होगा उसके लिए एस्टिमेट करेंगे, उसकी बेसिस पे आप नए प्रोजेक्ट का टाइम एस्टिमेट और एफर्ट निकालेंगे। फिर जैसे जैसे आपका नया प्रोजेक्ट प्रोसीड होता चला जाएगा करंट प्रोजेक्ट का डाटा आपके पास मिलना स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसको आप अपने प्रोजेक्ट डाटा को यूज करना शुरू करेंगे करंट प्रोजेक्ट की प्लानिंग के लिए। As technical work commences, other project metrics become important। जैसे जैसे काम टेक्निकल होता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, सॉफ्टवेयर डेवलप होता चला जाएगा और भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है मैट्रिसेस जो है वो आपको हेल्प आउट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन रेट्स आर मेजर्ड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मॉडल्स क्रिएटेड, अब तक कितने मॉडल क्रिएट हो चुके हैं, रिव्यू में हमने कितने घंटे लगाए, फंक्शन पॉइंट्स कितने हैं, फंक्शन पॉइंट्स मींस के हम प्रोजेक्ट के नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, नंबर ऑफ आउटपुट कितने हैं, कितनी रिपोर्ट जनरेट हुई हैं, तो इनको हम फंक्शन पॉइंट्स कह रहे होते हैं। एंड डिलीवर्ड सोर्स लाइन ऑफ कोड, और कितने जैसे जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप होता चला जाएगा आपको ये मैट्रिसेस भी पता चलते जाएंगे कि अब तक कितनी लाइन ऑफ कोड हम डिलीवर कर चुके हैं। और एरर से रिलेटेड आपके पास क्या क्या चीजें होंगी कि हर एक जेनेरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटी में कितने एरर्स आए, लेट्स से जब हमने ह्यूमन से यूजर से कम्युनिकेट किया तो कम्युनिकेशन के वक्त क्या क्या एरर्स आए, मतलब वो हमें क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, हमने क्या लिस्ट डाउन किया। प्लानिंग में क्या क्या एरर्स आए, जब हम प्लान कर रहे हैं चीजों को, कोई चीज हमने मिस आउट तो नहीं कर दी। हर एक जेनेरिक एक्टिविटी में कौन कौन से एरर्स या प्रॉब्लम्स लिस्ट डाउन हुए, तो ये सारी चीजें हमें कौन बता रहा होगा, ये सारी चीजें हमें डिफरेंट
मैट्रिसेस से पता चल रही होंगी। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं, फिर उसके बाद फिर कल जो हमारी क्लास है फिर वहां यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, और फिर कल हम इंशाल्लाह एलओसी और एफपी बेस्ड कैलकुलेशन देखेंगे। सो काइंडली अपने कैलकुलेटर्स वगैरह साथ लेके बैठिएगा कल की क्लास के लिए, और पेपर पेन और कैलकुलेटर्स। ठीक है, सो दैट जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँ उसमें कैलकुलेशन वगैरह होंगी, और वो कैलकुलेशन फिर आपके पेपर में भी आएंगी। ठीक है, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, रिकॉर्डिंग एंड करती हूँ, और जो है मैंने यूट्यूब पे ये जो है सारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं आज के वो भी अपलोड कर दिए हैं, और उसका लिंक जो है वो एलएमएस पे शेयर कर दिया है। ठीक है, सो आप डायरेक्ट यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं, और आप एलएमएस के लिंक के थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपके नेम कॉल कर रही हूँ, और नेम कॉल करने के बाद जो है आप अपनी स्टूडेंट आईडी मुझे यहाँ सेंड कर दीजिएगा, और मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर रही हूँ।